दोस्तों आज हम राज खोलेंगे वाराणसी के गंदे डिस्ट्रिक्ट की। अगर आप वाराणसी से हैं तो इस सच से आपको वाकिफ होना ही चाहिए। और साथ ही साथ बात करेंगे वाराणसी के ऐसे ऐतिहासिक इतिहास की, जैसे कि इस शहर को किसने बनाया, किसने नाम दिया और किसने बदनाम किया। और बात करेंगे वाराणसी के सबसे अट्रैक्टिव जगहों की, जहां जाते ही आप झूम उठेंगे। दोस्तों भगवान शिव की पवित्र भूमि कहा जाने वाला वाराणसी अक्सर सुर्खियों में बना रहता है, लेकिन दोस्तों इस शहर के ऐसे बहुत से राज हैं जो लोगों से छुपे हुए हैं, या ये कहें कि लोग कभी इन चीजों को जानने की कोशिश ही नहीं करते। यहाँ के गंदे एरिया से लेकर यहाँ के अविश्वसनीय मंदिरों तक हर एक चीज से पर्दा उठने वाला है। बस आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शिवदासपुर। दोस्तों अगर आपको भारत में आध्यात्मिकता और कलाकृति का बेजोड़ तालमेल देखना है तो चुपचाप आप अपनी बैग पैक करिए और वाराणसी चले आइए। दोस्तों यहाँ पर आपको हर एक चीज देखने को मिल जाएगी, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ के एक अलग एरिया शिवदासपुर के बारे में, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये वाराणसी का वो तंग गलियां हैं जहाँ 3000 से भी अधिक वैश्याएं रहती हैं। यहाँ पर रहने वाली महिलाओं की बिखरी हुई जिंदगी के बारे में जानने के लिए किसी सर्वे की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस इलाके में कदम रखते यहाँ के हालातों का अंदाजा खुद ही लग जाता है। जहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, अपने मुंह पे बिना कपड़ा लगाए कोई भी यहाँ 5 मिनट से ज्यादा नहीं रुक सकता। 10 बाय 12 के मकान में रहने वाली इन महिलाओं को पीने के पानी के लिए ग्राहकों का इंतजार करना पड़ता है। इस इलाके की हवा में ही शोषण, भुखमरी, प्रताड़ना और छोटी छोटी जरूरतों की कमी साफ नजर आती है। तभी तो लोग एक तरफ वाराणसी के चकाचौंध को देखकर ईश्वर की भक्ति में खो जाते हैं, तो वहीं इन गंदी गलियों में आकर अपना असली रूप दिखाते हैं। 80 घाट। दोस्तों वैसे तो बनारस में कई सारे घाट है, लेकिन ये 80 घाट बनारस की सबसे नशीली घाटों में से एक है, क्योंकि यहाँ पर हर हर महादेव का जाप तब किया जाता है जब तक भांग पीने को नहीं मिलती है। असल में दोस्तों यहाँ लोगों का मानना है कि यहाँ भगवान शिव भांग पीते थे, इसलिए भांग को लोग भोले बाबा का आशीर्वाद कहते हैं और जमकर उसका नशा करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अफीम और भांग जैसी चीजें भी बेची जाती हैं, जबकि ये सब इंडिया में लीगल है, लेकिन भोले बाबा के प्रसाद में भला क्या इलीगल और क्या लीगल। लोग इसे यही कहकर खरीदते हैं और दिन भर नशे में धुत रहते हैं। 80 घाट के पास लगभग 80% लोग अपने नशे में झूमते हुए आपको मिल जाएंगे। बनारसी सिल्क। दोस्तों बनारसी सिल्क साड़ी के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। यहाँ की सिल्क पूरी दुनिया में फेमस है और दोस्तों सिल्क से बनने वाली बनारसी साड़ियों की डिमांड बहुत ज्यादा है। अगर आप यहाँ आकर शॉपिंग करना चाहते हैं तो ठठेरी बाजार इसका सबसे बेस्ट जगहों में से एक है, जहाँ पर होलसेल रेट पर मिलने वाली बनारसी साड़ियों का ऑर्डर लिया जाता है और दिया भी जाता है। अगर आप एक साथ 10 से 15 बनारसी साड़ियाँ खरीदना चाहते हैं तो ठठेरी बाजार से कोई अच्छी जगह नहीं हो सकती। दाल मंडी मार्केट। दोस्तों बनारस की दाल मंडी मार्केट भी कुछ कम चकाचौंध से भरी नहीं होती है। यहाँ हर वक्त आपको भीड़ देखने को मिल जाएगी, जिसकी वजह ये है कि यहाँ आपको रोज जरूरत की चीजें से लेकर सस्ते कपड़ों तक हर एक चीज आसानी से और कम दामों में मिल जाती है। हालांकि यहाँ पर घूम घूम कर खरीदारी करने से काफी थकान भी होती है, लेकिन आप किसी मार्केट में जितना घूमेंगे उतना ही आपको कम लगेगा, क्योंकि यहाँ हर एक वैरायटी की चीज मौजूद है। शादियों के सीजन में इस मार्केट में काफी भीड़ देखने को मिलती है। इस मार्केट में आपको कई सारी चीजें किफायती दामों में देखने को मिल जाएंगी। रामनगर किला। दोस्तों बनारस में बने इस रामनगर किले से गंगा नदी और घाट का बेहद खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। सन 1750 में राजा बलवंत सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और दशहरे के दौरान तो इस किले को किसी दुल्हन की तरह सजाया जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर रामलीला का भी आयोजन होता है। ये किला शहर से 14 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन तब भी यहाँ पर लोगों का खचाखच भीड़ देखने को मिलती है। बॉलीवुड की जान। दोस्तों बनारस शहर और बॉलीवुड का कुछ खास ही रिश्ता है, तभी तो इस शहर की खूबसूरती को कई सारे बॉलीवुड फिल्मों में दिखाया गया है। पुरानी से लेकर नई तक हर एक तरह की फिल्मों में आपको बनारस की झलक देखने को मिल जाएगी, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण धनुष और सोनम कपूर की फिल्म रांझना है, और जिसमें बनारस में कई सारे रंग देखने को मिलते हैं। वैसे दोस्तों शायद आप न जानते हो, यहाँ पर कई सारे एक्टिंग स्कूल भी हैं और यहाँ काफी ज्यादा ड्रामा और थिएटर भी किया जाता है। यहीं से कई सारे कलाकार एक्टिंग सीखकर बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने पहुंच जाते हैं। दोस्तों वाराणसी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का बहुत ही मशहूर शहर है। इसे बनारस और काशी भी कहकर बुलाया जाता है। इसे हिंदू धर्म का एक पवित्र स्थल माना जाता है और इसके अलावा बौद्ध एवं जैन धर्म में भी ये महत्वपूर्ण शहर है। दोस्तों बनारस भारत के प्राचीन शहरों में से एक है। बनारस में बहुत ही बड़े पैमाने पर घाट मौजूद हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर कुल 88 घाट बने हैं, जिनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्हें देखे बिना अगर आप बनारस से वापस आ गए तो समझ लीजिए कि आपने कुछ नहीं देखा। जैसे कि बनारस का दशमासी घाट। दोस्तों दशमासी घाट बहुत ही निराली जगह है। यहाँ सुबह गंगा नदी में लोग डुबकी लगाकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं और शाम की आरती के साथ घर लौटते हैं। इस जगह को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए आपको नाव की सैर करनी पड़ेगी। काशी विश्वनाथ टेम्पल। दोस्तों बनारस में सोने का मंदिर मौजूद है, जिसका नाम काशी विश्वनाथ मंदिर है, जो केवल वाराणसी का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का सबसे अनोखा मंदिर माना जाता है। तभी तो यहाँ पर भगवान शिव के 60 सेंटीमीटर शिवलिंग को छूने के लिए लोग मीलों की दूरी तय करके यहाँ आते हैं। वाराणसी को दुनिया के धर्म की नगरी कहा जाता है और कई लोग इसे सिटी ऑफ टेम्पल्स यानी मंदिरों का शहर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर इतने सारे मंदिर बने हुए हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि बौद्ध और जैन धर्म के कई सारे मंदिर यहाँ पर मौजूद हैं। वाराणसी में बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी और हिंदी है। वैसे यहाँ के मंदिरों के अलावा यहाँ की मिठाइयाँ भी बड़ी फेमस है, तभी तो बेसन के लड्डू, परवल मिठाई और लौंग लता यहाँ की प्रचलित मिठाइयाँ हैं। और दोस्तों यहाँ की मिठाइयों के साथ साथ यहाँ का फास्ट फूड भी बहुत
बहुत ही ज्यादा फेमस है। यहाँ पर चाट, कचौड़ी और समोसा लोग अक्सर गली कूचे में खाते हुए मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मौजूद दीना चाट सेंटर काफी फेमस है क्योंकि ये शॉप ऑल इन वन है और सालों से चल रही है। दोस्तों वैसे तो वाराणसी में गंगा मैया बहती है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर कई सारे वाटर पार्क भी मौजूद है ताकि जिस किसी को फैमिली के साथ मौज मस्ती करना हो वो यहाँ आ सके। और इसके अलावा वाराणसी में शॉपिंग मॉल की भी कोई कमी नहीं है, इसलिए अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो आप यहाँ जरूर घूमिए। लेकिन अगर आप भीड़ भाड़ से दूर कुछ सुकून पल बिताना चाहते हैं तो आप सरनाथ जा सकते हैं। सरनाथ दोस्तों वाराणसी से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सरनाथ बहुत ही अनोखा तीर्थ स्थल है क्योंकि यहीं पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। इसके आसपास कई सारे खूबसूरत मंदिर बने हुए हैं। दोस्तों ये शहर वाकई में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इसे गंदा होने से यहाँ की सरकार नहीं बचा पाई क्योंकि जितने ज्यादा सैलानी यहाँ आते हैं यहाँ उतनी ही ज्यादा गंदगी देखने को मिलती है। कोई भी सख्त नियम कानून वाराणसी में लागू नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से लोग अपनी मनमानी करते हैं। भक्ति में डूबा हुआ बनारस भले ही लोगों को आकर्षित करता है, लेकिन यहाँ पर रात में अकेली लड़कियों का घूमना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। और अगर लूटपाट की बात करी जाए तो उसकी भी यहाँ पर कोई कमी नहीं है, जिसके चक्कर में वाराणसी की छवि खराब होती जा रही है। और ये चीज हम लोगों को सरकार के साथ मिलकर जल्द से जल्द रोक देनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको बनारस से जुड़ी जानकारी पसंद आई होगी। अब आपका बनारस की नगरी के बारे में क्या कहना है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।